हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज मैं आ गया हूँ एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करने। प्रोजेक्ट लेटेस्ट लॉन्च है, डिटेल्स सारी रिवील हो चुकी हैं। उसके बाद एक बार प्रोजेक्ट को मैंने स्टडी किया और साइट पे आ गया हूँ कूद के। बहुत प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स के नाम पे खा रहे हैं गुड़गांव में। एक और तैयार हो रहा है इसी श्रेणी में, जिसका मैं आज आप लोगों के सामने रिव्यू करने आया हूँ। सब्सक्राइब करें। एक पॉडकास्ट सीरीज़ भी मैं शुरू कर चुका हूं, जिसका एक एपिसोड आ चुका है मेरा खुद का। दूसरा एपिसोड शूट हो चुका है, जो जल्दी आने वाला है। नॉलेज पर्पस के लिए, सिर्फ गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर पे या छोटी मोटी बातें नहीं, डिटेल्ड रिव्यू, डिटेल्ड में सारी चीज़ें गुड़गांव रियल एस्टेट और खाली रियल एस्टेट के बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं की हैं। तो वो पॉडकास्ट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब, और नीचे लिंक दिया हुआ है पॉडकास्ट सीरीज़ का, उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं एल्डिको फेयरवे की, जो कि सेक्टर 80 में आने वाला है। एल्डिको ने ये लैंड पहले परचेज़ की थी, जो कि 8.35 एकड़ की है। जहां मैं खड़ा हूं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड ही 3 एकड़ की और लैंड है एल्डिको ने, जो बाद में परचेज़ की है। वो टीओडी लाइसेंस की लैंड है। अभी जिस लैंड पे हम खड़े हैं, ये टीओडी लाइसेंस की लैंड नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट में एक बहुत मेन डिफरेंशिएटर है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बोला कि एक और प्रोजेक्ट आ गया है गोल्फ कोर्स के नाम पे खाने के लिए। क्योंकि जो इसकी ओवरव्यूइंग है वो सारी गोल्फ कोर्स की बोली जा रही है। हालांकि उस गोल्फ कोर्स में आपकी एंट्री नहीं है अगर आप इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेते हैं तो। बट हाँ, आप लोगों को सामने का व्यू ज़रूर मिलता है गोल्फ कोर्स का। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसके लेफ़्ट में देखें, तो लेफ़्ट में एनएसजी कैंपस आता है इसके, जो कि आप लोगों का स्टिल लो राइज है सब सारा। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को ग्रीनरी अच्छी तरह देखने को मिलेगी। अगर हम लोग आसपास की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को करीबन करीबन 400 एकड़ का ओपन एरिया मिलता है। आज जहाँ पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स रोड और न्यू गुड़गांव, इसके बाद ये एक अलग माइक्रो मार्केट एग्जिस्ट करती है गुड़गांव में, जो कि सेक्टर 76 टू 80 आती है। यहाँ पे M3M गोल्फ हिल्स अंटालिया आने के बाद एक लिंक रोड बना, जिसको कि SPR लिंक रोड बोलते हैं। यहीं से इसकी कनेक्टिविटी है, साथ साथ में NH8 से भी इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। अगर हम लोग एल्डिको एज अ बिल्डर की बात करें, तो एल्डिको एज अ बिल्डर 1976 से कंपनी सिचुएटेड है। एटलीस्ट आपको एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है इस प्रोडक्ट में। एग्जीक्यूशन रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि 200 के आसपास इन लोगों के प्रोडक्ट हैं जो इन लोगों ने डिलीवरी दी है, जिसमें से मैक्सिमम अगर आप लोग लखनऊ की बात करें, तो वहाँ पे इकलौते इनके 43 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 38 डिलीवर कर चुके हैं, और बाकी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन चलते हुए दिखाई देंगे सारे। अगर आप टायर 2 सिटीज़ की बात करें, तो अगर हम लोग बोलें इसमें क्या छोटा DLF टायर 2 सिटीज़ का, तो आप वो बोल सकते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ गुड़गांव की बात करें, GT रोड बेल्ट पे भी बहुत अच्छा इन लोगों ने किया है, मैं बताना भूल गया आप लोगों को। वहाँ पे भी करीबन 22-23 प्रोजेक्ट हैं। दिल्ली NCR में, ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल नोएडा में भी इनके करीबन 23-24 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से 18 डिलीवर्ड है। तो इतना स्ट्रॉन्ग पास्ट रिकॉर्ड होने से तो एग्जीक्यूशन रिस्क
लगभग माइनस में चला जाता है। क्या बिल्कुल नहीं होगा, आप लोगों को डिलीवरी तो 110% एलडी को देने ही वाला है। बट टायर 2 सिटीज़ में काम करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी का बहुत बड़ा नाम नहीं बन पाता। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एलडीको ने कुछ लैंड की प्रोक्योरमेंट की है, जिसमें से एक ये पार्ट है। कुछ लैंड इन्होंने प्रोक्योर किया है सेक्टर 103 में, जो कि मैं अभी डिस्क्लोज सारा नहीं कर पाऊँगा आप लोगों को। ये लैंड आप लोगों का, जैसे मैंने बताया, 2 साइड ओपन है। एक साइड आप लोगों का आता है सारा गोल्फ कोर्स, एक साइड एनएसजी कैंपस। ये लैंड 8.35 एकड़ में से ये लोग सेंट्रल ग्रीन देने वाले हैं 4.5 एकड़्स का। साथ साथ में से लोएस्ट डेंसिटी इस रेंज में, इस रेट में लोएस्ट डेंसिटी प्रोडक्ट रहने वाला है। 40 पर एकड़ की डेंसिटी के साथ ये लोग आए हैं। अगर हम लोग साइजेस की बात करें तो साइजेस 2175 स्क्वायर फीट, फिर करीबन 2800, फिर 3300-3400 स्क्वायर फीट के आसपास के ऐसे 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 4+ यूटिलिटी, ये साइजेस रहेंगे। 4+ यूटिलिटी आपको 270 डिग्री का वाइड एंगल देगा व्यूइंग में। ईस्ट और वेस्ट फेसिंग इन लोगों की बेल्कनीज रहने वाली हैं। और बात करें तो हर एक, जैसे आप लोग अगर हम लोगों के पास आएंगे भी तो आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर द प्रोडक्ट, जो कि शायद मार्केट में दिखाया जा रहा हो, शायद ना हो। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी यूएसपी भी होती है, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी होता है। बट जहाँ पे यूएसपीज हैवी हो जाए नेगेटिव पार्ट पे, वो प्रोडक्ट हम लोगों को फिर भी देखना चाहिए। तो बिल्डर का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, उसके बारे में मेरी कोई दो राय नहीं है। कनेक्टिविटी को लेके हाँ हम लोग सोच सकते हैं चीज़ों को लेके, बट अगर जहाँ पे प्राइसिंग की बात आती है, 17,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइसिंग इन लोगों का है, जिसमें से अभी इनॉग्रल ये लोग दे रहे हैं 15,500 का प्राइस। 1,500 रुपये का इनॉग्रल इन लोगों का डिस्काउंट है। पेमेंट प्लान भी बहुत ज़्यादा ना तो अग्रेसिव है, ना तो बहुत ज़्यादा आदमियों को लीवरेज दी गई है। पेमेंट प्लान की अगर बात करें तो अभी 25% देना है, और बाकी के लिए आप लोग नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भी बात करें, व्हाट्सएप करें। मैं आप लोगों को डिटेल्स और प्रोजेक्ट की साइट विज़िट हम लोगों के जो टीम मेंबर्स हैं वो आप लोगों को विज़िट कराएंगे। अदरवाइज़ स्पेशल आप मुझसे मिलना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग उसके लिए भी बिल्कुल ओपन है आप लोगों के लिए। साइज़ेस की बात करें, 3 बेडरूम 4 बेडरूम का साइज़ ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग डेंसिटी इन लोगों की 40 की है, बहुत अच्छी है। अगर आसपास के प्रोडक्ट जैसे कॉन्शेंट से कंपेयर करें तो डेंसिटी उससे कहीं ना कहीं अच्छी मात्रा में है। हालांकि कॉन्शेंट भी अपने आप में एक अच्छा ब्रांड है। इन लोगों ने यहीं पे गुड़गांव में 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी डिलीवर किए हैं। पहला प्रोडक्ट इन लोगों का 48 में एलडीको मेंशंस के नाम से, जहाँ पे इन लोगों ने मेंशंस बना के दिए थे। फिर उसके बाद एक हाई राइज एलडीको अक्लेम के नाम से इन लोगों का प्रोजेक्ट है सेक्टर 2 सोहना में, साउथ ऑफ गुड़गांव में। तो वहाँ पे भी इन लोगों का प्रोडक्ट है। तो चीज़ें बहुत हैं बताने के लिए। बेसमेंट 1 में पार्किंग है, 3 बेडरूम के साथ 1 है, 4 बेडरूम के साथ 2 है। हर एक अपार्टमेंट 2 साइड ओपन है। अगर आप लोग देखेंगे जैसे 36 की हाइट है, ग्राउंड प्लस 36 की, 0 व्हीकुलर मूवमेंट है। अगर आप लोग एंट्री करेंगे किसी भी टावर से, ठीक है, तो आप लोगों को 3 लिफ्ट मिलेंगी, जिसमें कि जैसे 3 विंग्स हैं टोटल, जिसमें 6 टावर है। अगर 6 टावर की हम बात करें तो हर एक टावर के साथ में 2 ही अपार्टमेंट है। तो आप लोगों को इधर गोल्फ कोर्स का व्यू, सारा एनएसजी का व्यू मिलता ही है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी आप लोगों को 3-3.5 एकड़ तक कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे अगले जो प्रोजेक्ट आएंगे 3 एकड़ के बाद वो आएंगे, तो 2-3 एकड़ का बहुत स्पेस हो जाता है। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 साइड ओपन का व्यू मिलता है। हाँ, पेमेंट प्लान थोड़ा सा देखने की बात है, क्या हम लोग अभी इस एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या हम आने वाले टाइम में इस एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरी बात। मेरे को लगता है आज भी हम लोग इस जो ये एरिया है इसको हम लोगों ने अंडरडॉग्स रखा हुआ है। ऐसा नहीं रखना चाहिए। आने वाले टाइम में यहाँ पे भी आप लोगों को अच्छी ट्रेडिंग और अच्छे चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। एज़ पर डेंसिटी रेट अपने आप को जस्टिफाई मुझे करता हुआ लगता है।
बाकी देखने की चीज़ें होंगी जो आपको अपार्टमेंट पसंद आएगा उस पर जीएसटी और पीएलसी एक्स्ट्रा है। पीएलसी जहाँ तक मैं एल्डेको को जानता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मात्रा में नहीं होगी। एक प्रोजेक्ट की और एल्डेको की सबसे अच्छी बात है क्लैरिटी सामने है, चीज़ें सामने हैं, चेक बैंकेबल हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को सामने दिखाई जाएंगी, आपको प्रायोरिटी नंबर जनरेट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट दी जाएंगे। कोई छुपाव वाली चीज़ नहीं है, जो सामने आपके होगा वही आपको दिया जाएगा और करा जाएगा। फसाड रेडी है, मॉडल रेडी है, सारी चीज़ें जानने के लिए बाकी आपकी क्या नीड है, क्या आप सेंट्रल गुड़गांव में रहना चाहते हैं या आप यहाँ पे भी रहना चाहते हैं, शांत माहौल में आपको पसंद है, तो वो आपके नीड के अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर्टी कस्टमाइज़ करेंगे। फ़िलहाल मेरा ये रिव्यू था प्रोजेक्ट को लेके। जब अलॉटमेंट्स होंगी या और कुछ चीज़ें होंगी तो मैं एक एल्डेको की ज़रूर और वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें कि आप लोगों को पूरी क्लैरिटी देने की कोशिशें भी करूँगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। होपफुली आप लोग पॉडकास्ट देखें, एंजॉय करें और वीडियोस देखते रहें, इसी चैनल पे बने रहें, अपने भाई को बराबर प्यार देते रहें। धन्यवाद।